बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड दैट इज़ नोन एज ट्री हेलोज। ट्री हेलोज जो है इसे ड्राउट स्ट्रेस प्रोटेक्टर भी कहते हैं। उसकी वजह ये कि इसमें सलाहियत मौजूद है वाटर स्टोर करने की, और जब प्लांट को रिक्वायर होता है या ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है तो ये वाटर रिलीज़ भी कर देता है। और ऐसा डाइसेक्राइड है जिसके क्रिस्टल जो हैं वो रोम्बॉइड होते हैं, और केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, और दोनों जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और ये जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं ये एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से अरेंज हैं, इस तरह से कि एक ग्लूकोज का भी फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ट्री हेलोज। क्यों ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? उसकी वजह ये है कि इसमें दोनों ग्लूकोज जो कि इसमें मौजूद हैं उन दोनों में फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन जो है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री अवेलेबल नहीं होता। ये ट्री हेलोज जो है अकरेंस अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, और उनमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर रोल प्ले करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इस तरह से कि ट्री हेलेज वो एंजाइम इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होता है जो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन, तो दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज एक दूसरे से अलहदा होते हैं और ग्लूकोज फिर ज़ाहिर है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। केमिकली ये जो ट्री हेलोज है इट इज़ वेरी रेजिस्टेंस फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस, और इट इज़ आल्सो वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशंस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, और एज कंपेयर टू सुक्रोज इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ट्री हेलोज जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये पौधों को ड्राउट टॉलरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। इनकी एक एग्जांपल जो है वो है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला जो कि एक ट्रीडोफाइट है, एक लोअर वास्कुलर प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो स्लेजिनेला जो है वो डेजर्ट में और माउंटेन एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी होती है, और बाज़ केसेस में ये ड्राइड अप हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ड्राइड आउट हो जाते हैं कि इन्हें क्रैक किया जा सकता है। लेकिन ऑन रिटर्न ऑफ द रेन्स या जब भी इन्हें वाटर अवेलेबल होता है ये दोबारा से ग्रो करके ऐसा लश ग्रीन जो है वो स्लेजिनेला डेवलप कर देते हैं। तो इनमें कौन सी ऐसी कैपेसिटी है जिस वजह से ये इतने ज़्यादा ड्राई होने के बाद भी ये ग्रो कर जाते हैं? तो वो इनका एक केमिकल कंपाउंड जो है ट्री हेलोज है इनमें। तो वो ट्री हेलोज जो है वो वाटर इनमें एब्सॉर्ब कर लेता है, और जब थोड़ा बहुत भी इन्हें बाहर से वाटर मिलता है तो अंदर मौजूद ट्री हेलोज जो है वो इनकी हेल्प करता है वाटर रिलीज़ करने में ताकि ये दोबारा से जर्मिनेट कर सके। तो ड्राउट पीरियड को ओवरकम करने में हेल्प करता है कि वाटर स्टोर रखता है ट्री हेलोज इनके अंदर। प्लांट्स जो हैं वो इसे सिंथेसाइज करते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज से और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक दूसरे के साथ मिला के। यूरिडीन डाइफॉस्फेट कैसे मिलता है? जब ये वाला है कि यूटीपी जो है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, जब वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ मिलता है दोनों मिलके तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बना देते हैं। ये जो रेड में हमने रिप्रेजेंट किया है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, और ये इतना मॉलिक्यूल कहलाता है यूरिडीन जिसमें एक यूरासिल है और एक राइबोज शुगर है। इसकी फॉर्मेशन में जब भी यूटीपी और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलते हैं तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज वो एंजाइम है जो इन 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज़ करवाता है इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट्स, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूरिडीन 5 फॉस्फेट को एक दूसरे के साथ लिंक करके यूडीपी ग्लूकोज बना देता है। ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये एक और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ मिलता है और यूडीपी इसमें से रिलीज हो जाता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो दोनों जो ग्लूकोज हैं वो एक दूसरे के साथ ट्री हेलोज फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में मिलते हैं और ट्री हेलोज 6 फॉस्फेट बना देते हैं। ये जो ट्री हेलोज 6 फॉस्फेट है
ये ट्री हेलोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है और बाकी जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट जो है एक दूसरे के साथ अटैच रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री हेलोज। और ये जो ट्री हेलोज है प्लांट्स या डिफरेंट एनिमल्स जो हैं इसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द ग्लूकोज whenever they require the energy। और ट्री हेलेज वो एंजाइम है that is responsible for the hydrolysis of a tree हेलोज into 2 glucose units। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड है। ट्री हेलोज जो है वो प्लांट्स को स्पेशली स्ट्रेस बियर करवाने में हेल्प करता है जो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है।